आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम आह्वान में। आज हम विशेष युवाओं के बारे में बात करेंगे। मैं समझती हूँ युवाओं को सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। हमारे बड़े हमें सही राह ज़रूर बता सकते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हमारी वरिष्ठ दीदी सुदेश दीदी जी। दीदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दीदी, प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू करते हैं। ये प्रश्न आया है राहुल का। कहते हैं कि मेरे पिता की ट्रांसफरेबल जॉब है, मुझे बहुत मुश्किल होती है बार बार नई जगह में एडजस्ट होने में। जैसे ही एक नई जगह में जाता हूँ, जैसे ही कुछ दोस्त बनते हैं तो जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है उनके पिता की। फिर नए लोग, नए तरीके का वातावरण, तो वहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो जैसे इनकी फादर की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो जैसे ही कुछ दोस्त बनते हैं तो वो छूट जाते हैं। तो ऐसे में वो क्या करें? ये तो ज़रूर है। आज के परिस्थिति के अनुसार कोई परमानेंट जॉब हर एक की एक स्थान पर नहीं। अगर गवर्नमेंट की जॉब है या किसी भी प्रकार की जॉब ऐसी है जो बदली होती ही है, ये मैं समझ सकती हूँ कि नए नए दोस्त बनाने पड़ते हैं। तो इसको पॉजिटिव रीति से लेवें तो इसका मतलब है कि अपनी दोस्त बनाने की कला जितने बारी ट्रांसफ़र होगा उतने बारी दोस्त बनाने की कला और नई आती चली जाएगी ना। वही दोस्त हैं तो वो दोस्ती तो खत्म नहीं हुई, स्थान बदली हो गया, दिल तो बदली नहीं हुआ। तो जो दोस्त ने से अच्छी बात सीखी थी और जो दोस्तों को अच्छी बात दी थी वो तो दोस्तों के पास अब भी रहेगी। तो कभी फोन से उनसे बात कर सकते हैं, कभी उनको ईमेल भेज सकते हैं, कभी छुट्टी होती है तो ज़रूर है क्यों नहीं पेरेंट्स को के साथ अगर दोस्त बनाए हैं तो उनके पेरेंट्स से भी कनेक्शन ज़रूर हुआ होगा। तो पेरेंट्स को कह करके या तो मैं अपने दोस्त के पास जाऊं या मेरा दोस्त मेरे पास आवे। तो ये तो तरीका है, दोस्ती को कायम रखने के अनेक तरीके हैं। ऐसा नहीं कि स्थान छूटा तो दोस्त छूट गए, दोस्ती नहीं छूटी, स्थान छूटा। पर दीदी, कहीं ना कहीं दूरियां आ जाती है, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रह जाता, तो फिर सब अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं ना हाँ, तो किसी सब के। लाइफ में व्यस्त हुए तो अभी दूसरी जगह गए तो अपनी जो अच्छी बातें थी उसमें सबसे बड़ा दोस्त हमारी बुक है। सबसे बड़ी दोस्त बुक आज के हिसाब से। समय को अगर दोस्त में के साथ समय बिताने की बात है तो आजकल तो हमारे पास मीडिया के इतने सुंदर साधन हैं। अगर अच्छी दोस्ती वाले दोस्त चाहिए तो दूर रहते भी उनसे दोस्ती निभाई जा सकती है, और नहीं तो अच्छी अच्छी बातें भी मीडिया से हम सीख सकते हैं, बुरी बातें नहीं। ऐसा दोस्त ना बनावे जो हमारे कैरेक्टर को बिगाड़ देवे। मीडिया के थ्रू ऐसी बातें ना सीखे जो हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जावे जो हमारा चरित्र ही बिगड़ जावे, हमारे पेरेंट्स ही हमसे परेशान हो जावे। तो लोनली होने की बात नहीं है, अकेला होने की बात नहीं है। आजकल बहुत साधन हैं जो हम अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। क्यों कि पेरेंट्स के पास अगर जॉब है ही इसी तरह का और अब बड़ी उम्र में नया जॉब तो मिलेगा नहीं, इसका मतलब है मन से स्वीकार करना है। अगर नहीं स्वीकार करते तो डबल उदासी आ जाती है, दोस्त भी छूट गए और खुशी भी छूट गई। और पेरेंट्स के लिए भी हुआ कि पेरेंट्स हमारा तो ध्यान नहीं रखते, पर पेरेंट्स ध्यान रख रहे हैं तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पेरेंट्स को भी कोई इजी बात तो नहीं है, हर 3 साल के बाद, हर 4 साल के बाद स्थान बदली करो, घर बदली करो, कॉन्टेक्ट्स जो है उनको नया बनाओ। तो ये तो आज के ज़माने में मनी प्रॉब्लम के कारण माइंड परेशान है। या तो फिर इतना सीख लेवें कि मनी को कम यूज़ करना शुरू करें। इतना समझो, अब मनी भी अच्छी चाहिए और माइंड भी खुश चाहिए, तो ज़रूर दोनों में से एक बात, एक चीज़ को तो स्वीकार करना पड़ेगा। मन को खुश रखना है, मनी भले ना भी हो क्यों, और मनी अगर है तो उसको रिस्पेक्ट से यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि अच्छा मनी मिल रही है तो बुरी आदतों में पड़ जावें, बुरे संग में पड़ जावें। चलो अच्छा दोस्तों की कंपनी नहीं है, कोई और चीज़ से दोस्ती कर लो, वो भी तो बात नहीं है।
तो इसीलिए ये पॉजिटिव एनर्जी इस ख्याल से कि अच्छा नए दोस्त बने तो जीवन तो आगे बढ़ता चला जाएगा ना। अच्छा 4 दोस्त बनाए हैं तो उसमें से एक दोस्त तो मेरा नेक्स्ट जहाँ पर मेरे फादर की ट्रांसफ़र हो रही है तो एक दोस्त तो कम से कम बना रहेगा। कोई दोस्तों में तो सारा समय देने की बात नहीं है। वो दोस्त रह गए वहीं पर, तो समय तो मुझे अपने प्रोग्रेस के लिए देना है, समय मुझे अपनी पढ़ाई के लिए देना है, समय मुझे अपने पेरेंट्स के साथ बिताना है, समय मुझे अपने भाई बहनों को भी देना है, खाली दोस्तों को तो समय नहीं देना है ना। पर दीदी एक टीनेजर के उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है फ्रेंड सर्कल, पेरेंट्स से ज़्यादा भी करीब फ्रेंड सर्कल होता है। तो नई जगह में जाना, वही एक्सेप्टेंस मिलना, तो वो थोड़ा तो नहीं, परंतु अगर कोई तरीका हो ना तब तो ठीक बात है। नहीं तरीका तो और ही मन को दुखी करने की बात हो गई ना। पेरेंट्स तो हमारे बच्चों के सुख सुविधा के लिए बदली किया है ना। तो एक या तो अपनी सुख सुविधा को देखें या फिर अपने स्वार्थ को देखें। पेरेंट्स से जो सपोर्ट मिल रही है, पढ़ाई की सपोर्ट मिल रही है, बॉडी को लुक आफ्टर, जीवन को लुक आफ्टर करने की सपोर्ट मिल रही है, पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ रहने का सौभाग्य है, बच्चों को पेरेंट्स के साथ रहने का सुख है, तो एक चीज़ हो सकती है ना आज के ज़माने में। या तो इतना हो जी चलो भाई बिजनेस चला आ रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। बिजनेस भी वाले बैंकरप्ट हो जाते हैं तो दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो मतलब क्या है कि अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। सिचुएशंस चेंज होंगी, प्रॉब्लम्स आएगी, परंतु प्रॉब्लम्स को हल करना। तो क्या प्रॉब्लम है, यानी मन उदास हो जाता है, तो मन की उदासी को दूर करने के लिए फ़ोन से कनेक्शन अच्छा रखे, बुक्स को पढ़े, बहन भाइयों के साथ अच्छी दोस्ती कर लेवे, और नए जहाँ पर भी जाएंगे, नए स्थान पर जाएंगे तो टीनेजर तो नए भी होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि कोई एक भी नहीं मिलेगा, 2-3 दोस्त ही बहुत हैं, जरूरी तो नहीं कोई 15-20 दोस्त चाहिए। तो अगर दोस्त बनाने की कला आ गई और जॉयफुल रहने की कला है तो जहाँ भी जाएंगे दोस्त जल्दी बन जाएंगे। अगर नई जगह गए और पुराने दोस्तों को याद करते रहते हैं तो नए दोस्त महसूस करेंगे कि ये कोई फ्रेंडली व्यक्ति नहीं है। तो वो जब वाइब्रेशंस कैच करेंगे कि ये हमारे साथ तो बात ही नहीं करता, पिछले फ्रेंड्स को ही याद करता रहता है, तो क्या हम फ्रेंड्स नहीं है क्या? इसका मतलब साइकोलॉजी क्या हो गई कि जो हमको नए व्यक्ति जिनसे हम मिल रहे हैं उनको हम ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि तुम तो इतने अच्छे नहीं हो, जो मेरे पहले दोस्त थे वो बहुत अच्छे थे। तो मैंने अगर नवों को स्वीकार ही नहीं किया या स्वीकार ना करने को छोड़ो बात, मैंने उनको अपना चरित्र ही नहीं दिखाया कि मैं एंटरटेनिंग व्यक्ति हूँ, मैं ओपन माइंड हूँ, मैं यूथ हूँ, तो मेरे यूथ क्लब में तो कोई भी कहाँ पर भी जाएंगे तो नए फ्रेंड बन जाएंगे ना। टीनेजर्स को भी तो अपनी जो है वो अपनी क्रिएटिविटी तो चाहिए ना, कोई ना कोई हॉबी होती है, उस हॉबी वाले कई और मिलेंगे। इस दोस्त कैसे बने? एक ही तरह की हैबिट से दोस्त बनते हैं, एक ही तरह की हॉबी से दोस्त बनते हैं, तो जहाँ भी जाएंगे ऐसी हॉबी वाले तो और मिलेंगे ना। और दिल की बात करने की बात है वो पुराने दोस्तों से कर सकते हैं, समय बिताने की बात है, एंटरटेन करने की बात है, वो नए दोस्तों से कर सकते हैं। बैलेंस चाहिए नए पुराने दोस्तों के साथ रखने का, और अंदर से ये भावना चाहिए कि मैं घर में रहते हुए भी अपने मूड को इतना लाइट रखूं, इतना इजी रखूं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं या मेरे से जो बड़े भाई बहन हैं वो मेरी पर्सनालिटी से खुश हैं। मेरे पेरेंट्स को चिंता नहीं है कि मैं लोनली हूँ, और कुछ नहीं, मुझे अपनी एजुकेशन पर अपना जो मेरा करियर बनने वाला है उस पर मुझे ध्यान देना है। मैच्योरिटी भी तो आती जाती है, छोटेपन से बड़े होते जाते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होता है, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव बनता है, रिलेशनशिप पॉजिटिव रहता है, दूसरों को ऑटोमेटिकली दूसरों से सपोर्ट मिलती है। तो आपका अच्छा कैरेक्टर देख करके, जॉली नेचर देख करके, लाइटनेस लाइफ में होने से दूसरे लोग कहेंगे कितना अच्छा मेरा ऐसा दोस्त मुझे मिल जावे,
तो आपको दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे लोग आपको ढूंढ करके अपना दोस्त बना लेंगे। हाँ जी। तो ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए। एक दो दोस्त ऐसे भी होंगे जो सही राह पे अच्छे दोस्त होंगे, पर इतना समय उन्होंने अपने दोस्तों के साथ व्यतीत ही नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा उनको कि कौन सा दोस्त अच्छा है, कौन सा उनको यूज़ नहीं कर रहा? तो जो यूज अगर उनको ये पता चला कि वो तो खुद को महसूस होता है ना, अगर अच्छा दोस्त है और अच्छी कंपनी मिल रही थी, हाँ जी। तो ये तो इतनी इतनी तो सेंस होती है ना। अगर वो दोस्त यूज कर रहा था तो वो दोस्त ही नहीं है ना, उसकी तो अच्छा हुआ कंपनी छूट गई। यानी अगर अच्छा दोस्त नहीं था और ये रियलाइज हुआ कि यूज कर रहा था, तो वो तो कंपनी छूट गई, तो बचाव हो गया ना, और ये अच्छा। नहीं, मतलब सामने से तो ऐसे शो कर रहे हैं कि बहुत अच्छे दोस्त है, प्यार से बात कर रहे हैं, पर क्या मतलब भावना उनकी क्या है उनके प्रति, ये नहीं, जानने अब का उनको उनकी मौका। भावना को जानने की जरूरत नहीं ना, खुद की भावना अच्छी रखे ना। अच्छा। हम ये चिंता करके हमारे अंदर ये फालतू एनर्जी वेस्ट है ना। हम्म। अच्छी भावना है कि नहीं है, हम्म। जितना थोड़ा समय है हम तो अपनी भावना अच्छी रखें ना। और अगर हमारी भावना अच्छी है तो दूसरे की नई भावना अच्छी होगी, तो भी हमारे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। हमारा कुछ स्वार्थ होता है तो हमको दूसरे का स्वार्थ नजर आता है। अगर हमारा स्वार्थ नहीं है, वो हमको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब मैं इतना बुद्धि वाला भी नहीं हूँ जो मैं दोस्त को समझूं, तो दोस्त नहीं है वो तो उसको दोस्त क्यों माने? तो ये तो अपनी कमजोरी है, दूसरे की कमजोरी नहीं है। तो फिर राहुल जी, मैं समझती हूँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिला होगा। आपको बहुत अच्छा मौका है नए नए दोस्त बनाने का। पुराने दोस्तों में से भी आप संबंध संपर्क में रहिए और नई अपनी खुद की कंपनी सबसे ज़्यादा एंजॉय कीजिए। देखिए, लोग खुद आपके तरफ आकर्षित होंगे, खुद आपको एक्सेप्ट करेंगे। दीदी, अगला प्रश्न हम लेते हैं। ये प्रश्न है, ये कहती है, मेरा नाम अनीशा है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया क्योंकि वो फर्स्ट आई थी क्लास में। तो उनके सारे फ्रेंड्स के पास फ़ोन है, तो वो चाहती थी कि उनको भी एक फ़ोन मिले। पर अब जो फ़ोन आ गया है तो उनको चैटिंग और सोशल नेटवर्क साइट पे रहने की बहुत आदत पड़ चुकी है, तो पूरा दिन उसी में इन्वॉल्व्ड रहती है और मतलब अकेलापन अब नहीं रह पाती, मतलब पूरा दिन उसी में व्यस्त रहती है। तो फिर वो सोचती है कि ये उनकी गंदी आदत है, तो इससे वो कैसे बाहर निकले? आप जब ये समझ में आ गया कि ये गंदी आदत है, तो समझदार व्यक्ति समझने के बाद अगर उसी चीज को यूज करता रहे तो ये तो कमजोरी कही जाएगी ना। तो अपने अंदर जब रियलाइजेशन आई है, तो रियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है लिबरेशन का। फोन को मुझे दिन में 2 घंटा यूज करना है। जरूरी फोन आया तो बात करनी है, और बात करनी है तो जरूरी बात करके रख देना है। इतना तो अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना है ना। नहीं तो फोन नहीं लेवे, कुछ समय के लिए फोन को छोड़ देवे। जिस जिस चीज से बुरी आदत पड़ी है, जिस चीज से बीमारी आई है, उस बीमारी को बार बार क्यों अपने साथ रखे? चलो अच्छा, जरूरी है, ठीक है कि हाँ भाई किसी से बात करनी है, तो बात तो थोड़े में भी की जा सकती है ना। वो चैट करने का मतलब पता है कि एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, स्टडी पर ध्यान नहीं जा रहा है, तो ये कोई खुशी तो नहीं है ना। तो बर्थडे की गिफ्ट मिली या बर्थडे के फर्स्ट आने की खुशी पे उनके पेरेंट्स ने उनको दिया था। हाँ, तो वो तो खुशी पेरेंट्स ने उनको दिया खुश करने के लिए, ये खुशी तो नहीं ला रहा है। तो इसलिए या तो उसको पेरेंट उस फोन को खत्म करे, ऐसा ऑर्डिनरी फोन लेवे जिसमें सिर्फ जो है फोन का जवाब, क्योंकि फोन भी तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ जरूरी से कोई का फोकस को कांटेक्ट करना है तो फोन लेवे। फोन बेशक रखे, जरूरी तो नहीं कि इस क्वालिटी का फोन चाहिए जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं हो। और दीदी, ये तो मतलब जैसे टीनेजर हैं ये भी, तो ये बोलते हैं कि ये इन्वॉल्व हो जाती है मतलब फ़ोन पे, तो अब अकेलापन इनको खाता है, तो अब इन्वॉल्व होने की आदत हो गई है। 24 घंटे फ़ोन पे, कोई नहीं है साथ में तो फ़ोन, पेरेंट्स के सामने चलो अवॉइड कर भी देती होंगी क्योंकि बड़े हैं सामने, बट अब पूरी एनर्जी उन्हें फ़ोन पे दे रखी है, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? नहीं तो बाहर निकला जाए तो डिटर्मिनेशन चाहिए ना, करेज चाहिए ना। जब ये रियलाइजेशन आ गई कि ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग को रॉन्ग करते जाना, ये तो अपने अंदर पावर की कमी है ना। इसीलिए जब मुझे मालूम है कि ये रॉन्ग है, तो ये तो एक एडिक्शन है।
जैसे किसको शराब की एडिक्शन होती है, किसको सिगरेट की एडिक्शन होती है, तो इसका मतलब है मेरी ये एडिक्शन मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है, तो अपना फ्यूचर सोचे। पेरेंट्स के लिए भी सोचे कि पेरेंट्स को भी अंदर से अच्छा नहीं लगता होगा कि हमने क्यों इनको ऐसी सौगात दी जिसमें अपना समय उसमें लगा रहे हैं। अपना भविष्य सोचे कि अगर मैंने इसमें ही टाइम दिया, दोस्तों को खुश करने में ही, फ़ोन करने में, चैट करने में ही लगी रही, पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो मेरी स्कूल की टीचर्स भी मेरे से हैप्पी नहीं होंगी, मेरा अपना कैरेक्टर भी अच्छा नहीं रहेगा। तो अपनी अनलिमिटेड विजन से अपनी लाइफ को सोचे। तो ये एक ऑब्स्टिकल है, ये फ़ोन नहीं है, गिफ्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विघन है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाने का एक रास्ता खुला है। इस रास्ते को मुझे बंद करना है। तो सेल्फ से प्यार करना सीखे। जब दूसरों से प्यार से बात करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, अच्छा उनसे एंटरटेनिंग बात रखते हैं, तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए दूसरे तरीके सोचे। फिर करेज चाहिए कि बराबर इस बात को स्वीकार तो किया, रियलाइज तो किया, इसलिए पूछ लिया फ़ोन पर या लिख करके, जो भी बात उन्होंने जैसे भी पूछा है, तो हिम्मत तो रखी। मैं थैंक्स देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ कि इतनी छोटी उम्र में ये रियलाइजेशन आई है। किसी को कहना नहीं पड़ा कि तुम ये रॉन्ग रास्ते पर हो। तो जब खुद की रियलाइजेशन होती है तो लिबरेशन जल्दी होती है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से होती है। या अपनी रिस्पेक्ट से, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट से और सेल्फ प्यार से कि मुझे अपनी लाइफ को बनाना है, मुझे अपनी लाइफ को बिगाड़ना नहीं है, जो पीछे मुझे पश्चाताप होता रहे। मैं क्यों नहीं ये जो समय दोस्तों को के चिट चैट में देती हूँ, क्यों नहीं मैं वो समय अपनी प्रोग्रेस के लिए दूँ, पढ़ाई के लिए दूँ। तो इसलिए अपनी पढ़ाई, अपनी प्रोग्रेस, पढ़ाई, प्रोग्रेस और पेरेंट्स और अपना फ्यूचर, ये सामने रख करके वैल्यू को देखेंगे कि चिट चैट करना ज़्यादा ज़रूरी है या मेरी ये 4 चीज़ें ज़्यादा हैं। तो दोनों को तोल करके देखेंगे तो डिसीजन जो होगा ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट से होगा, मैच्योरिटी से होगा, समझदारी से होगा। तो पेरेंट्स से भी प्यार मिलेगा और दोस्त भी अंदर समझेंगे कि ये समझदार लड़की है, हमारे से अच्छी है, इसने करेज रखा है। दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे, सैंपल बन जाएंगे। बहुत अच्छा। और दीदी एक बात यहाँ पे आपने डिटर्मिनेशन की करी, तो वो डिटर्मिनेशन अब जैसे वो एडिक्ट हो चुके हैं, तो वो डिटर्मिनेशन कहाँ से लाए वो अपने, मतलब? रियलाइजेशन जो है उससे अंदर आता है कि इच्छा प्रकट होती है। पहले रियलाइजेशन से आई वांट, इच्छा प्रकट हुई और रियलाइजेशन हुई कि अच्छा नहीं है। तो जो अच्छा नहीं है तो फिर उसके अंदर ये हुआ कि अब मुझे करना है, हिम्मत आएगी। रियलाइजेशन से अच्छा नहीं है ये जब बुद्धि ने सोचा तो कदम उठाएंगे, अच्छा करना है, अपना मुझे सुधारना है। तो अपने लिए प्यार कि मैं अपनी उन्नति करना ही चाहती हूँ, इसको कहेंगे अपने लिए प्यार और रेस्पेक्ट। तो जब अपने लिए प्यार और रेस्पेक्ट क्रिएट करेंगे तो सेल्फ रेस्पेक्ट से डिटर्मिनेशन इजी, क्योंकि वो रिजल्ट है। सेल्फ रेस्पेक्ट से डिटर्मिनेशन का एक्शन जो है वो सफलता की कुंजी है। द सफलता ही है, डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर। अनीशा, मैं समझती हूँ आपको रियलाइजेशन फर्स्ट स्टेप तो आप ले चुके हैं, अब वो डिटर्मिनेशन रखिए, आप बिल्कुल सही राह पर जा रहे हैं। आप खुद से प्रेम कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से इस परिस्थिति से बाहर अच्छे से आप निकलेंगे। दीदी, डिटर्मिनेशन की जो बात करी हमने, डिटर्मिनेशन रहता है, हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं पर वो ज़्यादा समय तक कामयाब नहीं रह पाते, मतलब अपने आप को क्योंकि उसको रिवाइज लक्ष्य याद नहीं है। डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन के साथ लक्ष्य है ना, कि मुझे अचीव क्या करना है। डिटर्मिनेशन सिर्फ छोड़ने के लिए डिटर्मिनेशन रखा ना, तो वो हाफ करेज है। उसमें अचीवमेंट को सामने रखते हैं तो अचीवमेंट से क्या होता है, उत्साह उमंग रहता है। तो डिटर्मिनेशन के साथ करेज और एंथुजियाज्म रहता है, और फिर अचीवमेंट मिल रही है उसकी खुशी होती है। तो डिटर्मिनेशन जो है वो फिर कायम रहेगा ना, क्योंकि कुछ प्राप्ति नजर आ रही है। अगर खाली डिटर्मिनेशन रखा और एम नहीं रखा कि मुझे क्या करना है, इसलिए बताया कि मेरे अपने जीवन का लक्ष्य क्या है,
पेरेंट्स को भी खुश रखना है, अपनी स्टडी पर भी ध्यान देना है, मेरा फ्यूचर भी अच्छा रहे, मेरा परिवार भी अच्छा रहे, मेरा टाइम भी ठीक सफल होवे, मुझे रिपेंटेंस भी ना होवे। तो अचीवमेंट की लिस्ट बनाओ, माइनस क्या है, घाटा क्या है इन बातों में और फायदा क्या है। तो फायदे की लिस्ट बनाएंगे तो डिटर्मिनेशन एक्शन में जल्दी आ जाएगा ना, लंबा समय रहेगा। फिर सक्सेस हो गई तो फिर तो डिटर्मिनेशन की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो डिटर्मिनेशन का रिजल्ट ही सक्सेस हो गई ना। फिर तो खुशी, डिटर्मिनेशन खुशी में बदल जाएगी, रियलाइजेशन लिबरेशन में बदल जाएगी। तो अनीशा जी, मैं समझती हूँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिला होगा। दीदी, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये है सुमित भाई का। कहते हैं कि मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग कहते हैं संकल्प पावरफुल होने चाहिए, मेरे संकल्प पॉजिटिव रहते हैं और पावरफुल है, पर तब भी मेरे साथ सब कुछ बुरा क्यों होता है? अपने संकल्प पॉजिटिव और पावरफुल हैं, उसका कैसे पता चले? मैं सोच रहा हूँ मेरे संकल्प पॉजिटिव हैं, मेरे संकल्प पावरफुल हैं। अच्छा, मैं बहुत अच्छी स्टडी कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ। तो मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ, मैं खुद फुटबॉल प्लेयर हूँ, तो मेरे सामने कोई ज़रूर दूसरा प्ले करने वाला चाहिए ना। जब मेरे सामने कोई टेस्ट ही ना आवे तो मैं बेस्ट हूँ कैसे पता चले? तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव कोई सामने आवे तो उस समय पॉजिटिव यूज करने की बात है ना। पॉजिटिव सिर्फ मन में रखने से तो पॉजिटिव नहीं होता। पॉजिटिव का मतलब व्यवहार में वो प्रसिद्ध होवे, अच्छी तरह से एक्शन में आ जावे, तो उसको पॉजिटिव कहा जाएगा ना। तो जब दूसरों के करेक्शन में आएंगे और तब हमारी स्थिति जो है, हमारी अवस्था डगमग ना हो, हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट में रहे। इसका मतलब है कि भावना तो पॉजिटिव रखी, परंतु ये समझा दूसरे भी आपकी पॉजिटिव को वैल्यू देवे बिना टेस्ट किए। आप अच्छी तरह पढ़ रहे हैं तो टीचर को जरूर एग्जाम लेके बताना पड़ेगा ना, फेल हुए या पास हुए। अगर दूसरा टेस्ट लिया आप फेल हो गए तो आपकी पॉजिटिव, इसका मतलब है अच्छी क्वालिटी की पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिविटी में जितनी पावर होनी चाहिए उतनी पावर नहीं है, नहीं तो आप दुखी क्यों हो। दूसरी बात यह है कि किसी, आप बहुत अच्छे पॉजिटिव हैं, आपके थॉट पावरफुल भी हैं, दूसरे का व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं है, तो आप कारण समझो, ज़रूर जेलसी होगी। अब दूसरा जेलस है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी पॉजिटिविटी को छोड़ दो। आपका पावरफुल देख के दूसरे को ईगो पैदा होता है कि ये तो बड़ा पावरफुल है, मैं कोई कम थोड़ी हूँ, तो वो आपको ऑब्स्टिकल डालता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी पावर से नीचे आ जाओ, आप अपनी अथॉरिटी में रखो, सेल्फ रेस्पेक्ट में रहो। तो यदि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट में हैं और पॉजिटिव के साथ प्योर भी हैं, पावरफुल भी हैं, तो ये जो सिचुएशन जो आपके सामने आई, ये तो एक एजुकेशन है। उस एजुकेशन में आपने कुछ और सीखा, आपने रियलाइज किया कि दूसरे की नेगेटिविटी में मुझे पेशेंस कैसे रखना है अपने में, मेरे अपने अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे करना है। तो पॉजिटिविटी के साथ इंसान को अपने आप को एजुकेट करना भी होता है। अच्छा, ये आपके अंदर एक्सपीरियंस बढ़ गया कि बेशक आप कितना भी पॉजिटिव हो, कितना भी पावरफुल हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब आपको पेडेस्टल पर रख के आपकी पूजा करेंगे, नहीं। उसका रिजल्ट यही है कि आप पॉजिटिव हैं, तो दूसरे देखना चाहते हैं कि आपका पॉजिटिव दिखावे का है या आपका पॉजिटिविटी रियल है। दूसरे के प्रति क्षमा भावना भी चाहिए। चलो दूसरे ने रॉन्ग कर दिया, फिर भी पॉजिटिव कि चलो अच्छा, इन्होंने मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया, परंतु सीख जाएंगे, मेरी भावना को जब समझेंगे तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाएंगे। तो इसलिए इसमें एजुकेशन भी, ये तो एजुकेशन है, ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लाइफ में काम आता है। तो एक ने अच्छा नहीं किया, कुछ कर्मों का हिसाब किताब होगा, फिर उसको और पॉजिटिव लो। जरूर है आपके साथ बुरा व्यवहार किया है तो या तो ईगो के कारण किया है, या जेलसी के कारण किया है, या इनटॉलरेंस है, आपको टॉलरेट नहीं कर सकते कि आप आगे बढ़ो वो पीछे रह जावे। खुद को रियलाइज भी कर रहे हैं, चलो जेलसी नहीं है, अपने में कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो आपके लिए विघन डालते हैं, आपको बदनाम करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आप पर शक करते हैं। वो तो अपनी उनकी कमजोरी हो गई। तो आप तो उनके लिए भी अच्छी भावना रखो, इन बेचारों का दोष नहीं है।
compete तो मुझे करना नहीं है। और पॉजिटिविटी कोई प्रूव करने की बात भी नहीं है कि आप प्रूव करो कि आप अपनी कॉन्स्टेंटी पॉजिटिविटी को कांस्टेंट चलाते रहो, रखते रहो तो आत्मा में पावर भर जाएगी। इसीलिए ये तो एक बहुत बड़ा टूल है हमारे आगे बढ़ने का। जैसे कि ज़रूर कोई फुटबॉल मैच है तो जिसने विन किया एक्टिव है तो ज़रूर है कभी कभी तो टेस्ट होगा। ऐसे नहीं कि हर समय विन ही करेंगे, कभी लूज भी करेंगे। तो इसलिए पॉजिटिव में प्योरिटी भी है, पॉजिटिविटी में पावर भी है, पॉजिटिविटी में एजुकेशन भी है। टेस्ट है, उसमें पास होना है। अगर नहीं पास हुए तो यही आपका ऑब्स्टिकल बन जाएगा अपने लिए कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, दूसरा तो अपने आप को पॉजिटिव कर नहीं रहा। परंतु कोई कर्म का हिसाब किताब भी है। चलो आपके अपने घर वाले परिवार वाले हैं, वो आपकी पॉजिटिविटी को देख करके आपको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो आपको और बड़ा बनाना चाहते हैं, या वो अपने ही परिवार में सहन नहीं कर सकते कि ये मेरे से छोटा है और ये आगे बढ़ रहा है। तो कर्म का हिसाब किताब भी होता है। इसलिए कर्मों की गुह्य गति को जान करके योग युक्त की शक्ति चाहिए। परमात्मा के साथ अपने इतने आत्मा में शक्ति लो कि हर एक आत्मा का रोल अपना अपना है। ईच इंडिविजुअल सोल में अपनी कैपेसिटी है। दूसरे की अगर कैपेसिटी पॉजिटिविटी नहीं है तो कोई हर्जा नहीं है। उस नेगेटिव में रहते हुए मुझे पॉजिटिव रहना है। पर दीदी इनके साथ ये है कि ये बोलते कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, पर तब भी मेरे साथ आउटकम जो है वो नेगेटिव होता है, बुरा ही होता है इनके साथ। बुरा ही होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है ना। इसका मतलब पॉजिटिव इतनी पावरफुल नहीं है ना। रियल पावरफुल हो तो आउटकम अच्छा होएगा ना। हाँ जी। और दीदी इनका एक और मान्यता है कि संकल्प इनके पावरफुल है, तो आप थोड़ा सा बताइए पावरफुल संकल्प होता क्या है? हाँ, तो पावरफुल संकल्प में एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। अच्छा। अगर पावरफुल संकल्प है तो वो तो पावर है ना, उसको पूर्ण करने। पावर तो ट्रांसफॉर्मेशन, पावरफुल मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे समझो पावर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अंधेरे को मिटा देगा ना। अंधेरा नेगेटिव है, लाइट पॉजिटिव है, बदबू नेगेटिव है, फ्रेग्रेंस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को बदली करेगा ना। अगर इनकी पॉजिटिविटी दूसरे की नेगेटिव को बदली नहीं करती और इन पर असर डाल रही है, इसका मतलब पावरफुल नहीं है ना। ये अपने आप को पावरफुल समझ रहे हैं। अच्छा। ये तो समझो कोई हीरा है, हीरे की परख है तो हीरा, परंतु कौन सी क्वालिटी का हीरा है। प्रेशियस स्टोन तो है, परंतु ये रियल डायमंड है, कौन सी क्वालिटी का डायमंड है, कितने कैरेट का है। गोल्ड तो है, कितनी कैरेट का गोल्ड है। डायमंड है, उसमें कितने कलर है, कितना कट है, कितनी कैरेट है। तो यानी पावर किस हिसाब से पावर कहते हैं। पावर माना ट्रांसफॉर्मेशन, पावर माना दूसरे की नेगेटिविटी का हमारे पर असर ना पड़े। तो ये अपने आप को अगर असर पड़ता है तो इसका मतलब अभी तक इतने पावरफुल नहीं बने हैं ना। तो सुमित जी, मैं समझती हूँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिला होगा। तो दर्शकों, हमें आपके प्रश्नों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। ब्रह्मादिक जानकारी के लिए संपर्क करें ब्रह्मा कुमारीज, शांतिवन, आबू रोड, राजस्थान। फोन नंबर है 09414423866, 08058358622। हमारा ईमेल है avan108@gmail.com।